बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है कोलाइडल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन यहाँ पर ये कोलाइडल सॉल्यूशंस होते क्या हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन को समझाने से पहले हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे सब्सटेंसेस के बारे में कि सब्सटेंसेस कितने टाइप के होते हैं। जनरली जो आपके सब्सटेंसेस हैं उनको हमने 2 कैटेगरीज में बांटा है। देयर आर 2 स्पेसिफिक कैटेगरीज इन विच सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड। उनमें से एक कहलाते हैं क्रिस्टलॉइड्स, एक कहलाते हैं क्रिस्टलॉइड्स, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज कोलॉइड्स। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है सबसे पहले कि क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं और कोलॉइड्स क्या होते हैं। तो क्रिस्टलॉइड्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जिनको जो डिसॉल्व फॉर्म में आसानी से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। मैंने क्या बताया? दो सब्सटेंसेस विच इन डिसॉल्व फॉर्म easily pass through a semi-permeable membrane, a semi-permeable membrane। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो डिसॉल्व फॉर्म में इजीली पास हो जाते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के, दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टलॉइड्स। जैसे आपका कॉमन सॉल्ट NaCl, शुगर, यूरिया, देयर आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलॉइड्स। ये क्रिस्टलॉइड्स के एग्जांपल्स होते हैं। ऐसी कोलाइड्स क्या होते हैं? कोलाइड्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो डिसॉल्व फॉर्म में या तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं या बहुत स्लोली पास होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के। तो दो सब्सटेंसेस विच कैन नॉट पास और pass very slowly through semi permeable membrane in dissolved form। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, मैं यहाँ पर डिसॉल्व फॉर्म की बात कर रहा हूँ। डिसॉल्व फॉर्म में इसकी भी बात हमने जो क्रिस्टलॉइड की बात की वो भी डिसॉल्व फॉर्म में ही बात की है कि वो केमिकल सब्सटेंसेस जिनको अगर आप डिसॉल्व फॉर्म में लें और वो आसानी से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के पास हो जाएं, तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं। और वो केमिकल सब्सटेंस जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से या तो पास होते नहीं हैं या बहुत स्लोली पास होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कोलॉइड्स। जैसे आप यहाँ पर बात करें स्टार्च का कोलाइडल सॉल्यूशन, स्टार्च सोल, सेल्यूलोज का सॉल्यूशन, गम, ठीक है, जिलेटिन, दे ऑल आर सेड टू बी द एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड्स। ये सारे के सारे कोलॉइड्स के ही एग्जांपल्स होते हैं। अब अगर यहाँ पर सॉल्यूशंस की बात की जाए, ये मैंने सब्सटेंस बताई, सब्सटेंस 2 टाइप के हो गए, क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलॉइड्स। अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशंस को पार्टिकल के साइज के बेसिस पर हम लोग 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। क्या बताया? जो भी आपके सॉल्यूशंस होते हैं उनमें पार्टिकल का साइज क्या है उसके बेसिस पर सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। एक कहलाते हैं ट्रू सॉल्यूशन, द सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज कोलॉइडल सॉल्यूशंस, एंड थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर सस्पेंशंस। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें पार्टिकल का जो साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। Such type of solutions are called as true solutions. The solutions having particle size less than 1 nanometer are called as true solutions. वो solutions जिनमें particle का size 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है उनको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। और वो solutions जिनमें particle size 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है they are called as suspensions, उनको suspensions कहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहां पर ये व्हाट आर द फेजेस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। जो भी आपके कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें कौन कौन से फेजेस पाए जाते हैं, वो किन किन पर्टिकुलर फेज से मिलकर बने होते हैं। तो हमें पता है कोलॉइडल सॉल्यूशंस में आपके 2 फेज होते हैं। इनमें से द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड phase, while the second one is called as dispersion medium। मैंने बताया कोलाइडल सॉल्यूशन में there are 2 specific phases which are present in
कोलाइडल सॉल्यूशन, उनमें से एक डिस्पर्स फेज है और दूसरा होता है डिस्पर्शन मीडियम। क्वेश्चन यहां पर, डिस्पर्स फेज क्या होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन में पाया जाने वाला वो फेज जो स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है या स्मॉल एक्सटेंट में पाया जाता है, उसको बोलते हैं डिस्पर्स फेज। और कोलाइडल सॉल्यूशन में पाया जाने वाला वो फेज जो लार्ज एक्सटेंट में यानी लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, दैट फेज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन मीडियम। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा यहाँ पर। इफ आई एम टेकिंग स्टार्च सोल, हम यहाँ पर स्टार्च का सोल ले रहे हैं, मतलब स्टार्च का कोलाइडल सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो इसमें जो डिस्पर्स फेज होगा ना स्टार्च के कोलाइडल सॉल्यूशन में, वो तो स्टार्च होगा क्योंकि वो कम अमाउंट में होगा, जबकि जो डिस्पर्शन मीडियम होगा इस केस में वो क्या हो जाएगा? वो वाटर होगा। तो स्टार्च के कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज स्टार्च है, जबकि डिस्पर्शन मीडियम आपका वाटर है। सो दिस वी डिस्कस्ड अबाउट द सब्सटेंसेस कि सब्सटेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो टाइप के हैं, क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलाइड्स। सॉल्यूशंस थ्री टाइप्स के हैं, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। साथ में कौन कौन से फेजेस हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में पाए जाने वाले, डिस्पर्स्ड फेज एज वेल एज डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस एज वेल एज सस्पेंशंस। ट्रू सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में और कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर एक तरफ तो हम लोग लेंगे ट्रू सॉल्यूशंस, तो बेटर ये होगा इसको चार्ट के फॉर्म में हम लोग तैयार करेंगे। द सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज कोलाइडल सॉल्यूशंस, इनको हम लोग कोलाइड्स भी कहते हैं। और तीसरे टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं दे आर कॉल्ड एज सस्पेंशंस। एक एक करके तीनों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे पार्टिकल साइज से। पार्टिकल साइज हम जानते हैं ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर होता है, बताया था मैंने। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर होता है। सस्पेंशंस में पार्टिकल का साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है कि जो पार्टिकल का साइज होता है, पार्टिकल साइज वो बहुत छोटा होता है ट्रू सॉल्यूशन में। पार्टिकल साइज कैसा है? इट इज फाउंड टू बी वेरी स्मॉल, और ये इतना छोटा है कि इसको ना तो हम नेकेड आई से देख सकते हैं और ना ही माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है इनको। तो द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन कैन नाइदर बी सीन बाय नेकेड आईज नॉर बाय माइक्रोस्कोप। जबकि कोलाइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स की अगर बात करते हैं तो इनको हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन दे कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। तो मैं लिख दे रहा हूं कैन बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। इनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं क्योंकि इन पार्टिकल का साइज ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से अधिक है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं साइज में, दे कैन बी इजिली सीन बाय नेकेड आईज। इनको हम लोग नेकेड आई से बड़ी आसानी से देख सकते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स को। तीसरी बात है ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। हम ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैन बी सेपरेटेड बाय एक स्पेसिफिक टेक्निक है कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन टेक्निक होती है, इससे बड़ी आसानी से कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सकता है। जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स को बड़े आसानी से फिल्टर कर सकते हैं, कैन बी फिल्टर्ड बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन। जो आपका ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसके द्वारा ही हम इन पार्टिकल्स को बड़े आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि जो पार्टिकल्स हैं ट्रू सॉल्यूशन में पाए जाने वाले पार्टिकल्स को दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी सेपरेशन टेक्निक। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, जैसे ये तो
फिल्ट्रेशन की बात की थी कि फिल्ट्रेशन से हम पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन के, और इसके साथ ही साथ कोई और टेक्निक भी नहीं है जिसके द्वारा हम सेपरेट कर सकें पार्टिकल्स को इन केस ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस। तो मैं लिख दे रहा हूं पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सेपरेशन टेक्निक, सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा हम इन पार्टिकल्स को बड़े आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। और जो आपके सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब्ड रखें तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं अनडिस्टर्ब्ड फॉर्म में, पार्टिकल्स गेट सेटल्ड एट द बॉटम, एट द बॉटम। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम पर जाकर के सेपरेट हो जाते हैं। पांचवा पॉइंट है कि ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं दे आर फाउंड टू बी स्टेबल इन नेचर। कोलाइडल सॉल्यूशंस भी स्टेबल है नेचर में, जबकि जो सस्पेंशन होते हैं दे आर फाउंड टू बी अनस्टेबल इन नेचर, ये नेचर में अनस्टेबल होते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं दे टेंड्स टू शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। आपके जो ट्रू सॉल्यूशंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, डू नॉट शो। कोलाइडल सॉल्यूशंस शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, जबकि सस्पेंशन जो है ना वो टिंडल इफेक्ट को शो कर भी सकते हैं, मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, लास्ट पॉइंट, ये जो आपके ट्रू सॉल्यूशन होते हैं दे डू नॉट शो ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन, ये ब्राउनियन मोशन को शो नहीं करते हैं। कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं ये शो करते हैं ब्राउनियन मोशन को, दे शो ब्राउनियन मोशन। और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं दे मे और मे नॉट शो ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन। तो ये थ्योरेटिकल बात है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया हाउ वी कैन सेपरेट दीज पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस एज वेल एज सस्पेंशन। अब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स ये ब्राउनियन मोशन को शो करते हैं, तो उसका कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ द ब्राउनियन मोशन। हम जानते हैं जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो ब्राउनियन मोशन को शो करते हैं। क्यों? क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स में अनबैलेंस्ड फोर्सेस पाए जाते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस पाए जाते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स में, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउनियन मोशन। तो सिर्फ इसका आंसर यही होगा कि द अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन is responsible for the Brownian motion or they generally causes the Brownian motion। तो ये हमने पार्टिकल्स, ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस के बारे में डिस्कस किया है।